आ जाओ गुरुजी, आने कतली लिस्ट में फेंको के। तो टावरो आपनी नदियां चाल रही, और चालती चालती मैं थाने एक तो लूणी नदी में डुबो दिया, और मैं गग्गर में डुबोया थाने, कांतली में डुबोया, कांकनी में डुबोया, और साबी सूबी आन तो थे कि समझो ही को नहीं अब। और फिर मैं था रूपनगढ़। तो मैं थाने दो नदियां बताई देखो टावरो, मिसअंडरस्टैंडिंग की हुई कि आज एक तो नदी ही टावरो गठे लूणी, कहां से रह गया ये, कौन सी, थोड़ी गलत निकल गई ये, कौन सी, लूणी। ठीक है, आज आप एक नदी पढ़ांगा जकी को नाम है माही। ठीक है, अब यहां जो उदयपुर है, उदयपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती, और उदयपुर से ऊपर एक नदी निकलती है और जिस सिरोही से, जिसका नाम है पश्चिमी बनास। अब देखो, जो मैंने गलती कर दी थी बताने में, ये ऊपर नीचे क्यों, सिरोही मेरे ऊपर वैसे ध्यान में रह गया था। देखो, एक तो है कचकारण और एक खंबात की खाड़ी। तो आपको बताया था कचकारण ऊपर है, खंबात की खाड़ी नीचे है। तो ये जो एक बड़ी नदी ऊपर वाली है वो ऊपर वाले में कचकेरण में चली जाएगी, नीचे वाली ये जो एक बड़ी नदी है माही वो खंबात की खाड़ी में चली जाएगी। फिर देखो, पश्चिमी बनास ऊपर है साबरमती, यानी सीधा सीधा याद रखो, ऊपर वाली दो नदियां तो ऊपर वाले में गिरती है, और नीचे वाली दो नदियां नीचे वाले में गिरती है, किसकी, खंबात की खाड़ी। राधे 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 राधे, लिख लो टावर, कॉपी पेस्ट। अरे भाई रुक जा, कॉपी पेस्ट कौन, अरे कॉपी पेस्ट। आज हम क्या पढ़ेंगे, यहां दो नदियां मैन है, एक तो लूणी मैन है और एक माही मैन है। आज हम कौन सी पढ़ेंगे, आज बच्चों पढ़ेंगे माही। ये कहां है वो, यहां है। आप क्या करोगे, अब ये बनाएंगे हम, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, सलूम्बर है और उदयपुर है। आप कहो तो बना ले, आओ प्लेलिस्ट। ठीक है, कौन सी प्लेलिस्ट है, चलो आओ, अलग से बनाता हूं मैं। ये दक्षिणी राजस्थान बनाना बच्चों, मेरे साथ बनाते जाओ, सागे सागे बनाता जाओ। फिर आपको बनाना है कौन सा जिला, ये बांसवाड़ा, यानी इयासी बनाना है। ठीक है, इयासी बनाना है, ये हो गया बांसवाड़ा। उसके बाद ऊपर है डूंगरपुर, कुछ नहीं ऐसे सीधा डूंगरपुर है ऐसे, ये हो गया डूंगरपुर। कहीं लिखो तो लिख दो, ये है बांसवाड़ा, और पता है तो कोई बात नहीं, ये है डूंगरपुर। फिर आपको ऊपर बनाना है कौन सा, ये बीच में सलूम्बर जिला। तो कैसे बनाओगे, देखो इधर पहले प्रतापगढ़ बना देते हैं ऐसे। ठीक है, यहां से ऐसे ऊपर ये हो गया प्रतापगढ़। ठीक है, फिर देखो ये है बीच में सलूम्बर, तो यहां थोड़ा सा ऐसे सलूम्बर, और इधर ये हो गया उदयपुर, ये उदयपुर हो गया, ये सलूम्बर हो गया, ये बन गया आराम से। आप साग साग बनाओ, कमेंट ना करो जिला दर्शन चित्तौड़गढ़ में नहीं है प्ले लिस्ट। चित्तौड़गढ़ तो कराए यार मैं सही, एक तो रहेगी होगी, फिर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, अरे बाद में देखेंगे यार, ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं यार। ये नदियां पढ़ने के बाद ये तुम्हारे लिए बहुत ऊपरी लेवल के, इन चीजों से तो, इन प्रश्नों से तो आप ऊपर उठ जाओगे। बनाओ, इसे देख के बना लो चाहे, और चाहे जो मैंने बनाया उसे देख के बनाओ। ये बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है, ये सलूम्बर है, ये प्रतापगढ़ है, ये उदयपुर है, बनाओ। हाँ, बहुत दूर से आए हिंदी पढ़ने, आपसे मेंबरशिप लगा दी। अरे तो भाई हिंदी की 2 बार करवाई पड़ी है यूट्यूब पर, तू मेंबरशिप में फंसा ही क्यों। अरे लिख लिया क्या, हाँ बताओ भाई। अरे भाई लिख लिया गया, भाई और बहनों लिख लियो तो मैं आगे बताऊं। ए भगवान राम जाने, मेरी तो कोई सुने ही को नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे बताओ क्या लिख लियो, जिलो बन गयो, चाहे नए पेज पे लिख लो चाहे कहीं भी लिख लो, हेडिंग डालो माही नदी, माही नदी, माही माही मैनो छल्ला पवा दे, वही नदी है माही नदी, लिखो। अब हम शुरू करेंगे माही नदी। जो चीज मैं यहां लिख दूंगा वो वहां डिटेल में नहीं लिखूंगा, जो यहां नहीं लिखूंगा वो मैं वहां लिखूंगा, बस मैं ऐसा ही हूं। यस यस यस, ठीक है लिख दियो तो आओ, चलो देखते मेरे साथ आओ। एक मिनट सर, मैं आपकी हर क्लास देखता हूं, बढ़िया है तो हर क्लास आओ। ये है टाबरो एमपी, यो है टाबरो राजस्थान, यो है टाबरो गुजरात। तो आप पहले एमपी चलो,
मध्य प्रदेश में, ये रही मध्य प्रदेश। कौन सी नदी? माही नदी। तो याद रखना, क्योंकि इनू चंबल भी आओगी, कंफ्यूज ना हो। तो नदी कौन सी? माही। मैं से माही, मैं से मेहद झील। और कौन सी पहाड़ी? अमरोरू पहाड़ी। जिला कौन सा? धार। धार जिला। कौन सी पहाड़ी? अमरोरू पहाड़ी। बनाओ बनाओ, यहां बनानी है, यहां सी देख लिया थे, कटसीक बनाओगा, अटसीक बनाना। अब आपा जो की नदी ले आओ, वो कोई और ही कलर में ले आओ ना टावरो, इस कलर में लाएंगे। पानी किसी को आज ब्लू है, पानी पानी पानी, ब्लू कौन सा कलर है? मेरे कलर की बड़ी कंफ्यूज रहे, यही होता भी यार। क्योंकि चंबल भी आएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, चंबल निकले, क्योंकि इनू ही चंबल निकलेगी। मैं से माही, मैं से मेहद झील। चलो बताओ कोई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां? प्लीज टेल मी। इस प्रश्न का उत्तर कौन देता है देखता हूं, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। बताओ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कौन सा है? हाँ, अरे टावरो, ओ ये महू। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म एमपी के महू जिले में हुआ था। बाबा साहब का जन्म एमपी महू जिले में हुआ था। कब? 1851। अभी याद रहे जैसी, अब रहे जैसी। मैं से माही, मैं से मेहद, और धार जिला है, यहां धार जिला स्थान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान, धार एमपी, यही है। 1891, 14 अप्रैल 1891। वो थोड़ा सा लिंक जोड़ दियो ताकि थोड़ा ध्यान में रह जाए, ठीक है। यहां से एक नदी निकली, ये निकली भाई साहब, और कौन सी नदी? माही। और रोक दो भाई, स्टेट रोमिंग लगेगी। स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट चेंज होते ही आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां से उस राज्य में प्रवेश कर रहे हो। तो यहां जो वो प्रवेश होगी, उस गांव का नाम है खांदू। कौन सा जिला आपको दिख ही रहा है? बांसवाड़ा। खांदू बांसवाड़ा से ये नदी हमारे राजस्थान में प्रवेश करेगी। हाँ, अरे क्यों नहीं समझ में आया भाई साहब? बहुत ईजी है तो, बहुत ईजी है तो, है। आगे चलो। जब आप थोड़ा सा आगे चलते हो, इस नदी पर एक बांध है, परियोजना के तहत है। परियोजना में बाद में बता दूं, पहले आपने बांध बनाओ, और बांध के लिए, बांध खतरा है तो हम लाल कर भर देते हैं। पहले जी, माही नदी पर एक बांध है, और उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। भाई साहब बहुत फेमस बांध है, पूछो ही ना। अतो फेमस है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। इस पर माही बजाज सागर परियोजना है, वो हम बाद में बताऊंगा आप किन जिलों की, किन राज्यों की दो परियोजना है। लेकिन टावरों में बहुत लंबो बनाए, क्योंकि बहुत ही लंबो है, 3109 मीटर लंबो है। राजस्थान को सौ लांबो बांध है, 100 बांध, और 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन करे। तो साइड में लगा के तीरियो लिख दिया, ऐसे लगाना है, तीर तीर इससे लगा लेते हैं तीर। क्या? माही बजाज सागर बांध। क्योंकि माही बजाज सागर पूरी की पूरी परियोजना है टावरो, तो माही बजाज सागर बांध इसी, और थोड़ा सा ढलान में यहीं पे, और पिकअप का अर्थ होता है उठाना, पानी उठाने के लिए एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। वो भी लिख लियो, कागदी पिकअप बांध। सागे सागे लिख लियो, नहीं बाद में थार गोल हो जाएगी, समझ में कौन सी चीज गढ़ लिख दी भाई। सर जी क्या चुनाव के बीच में सीटी एग्जाम होगी? यस। आचार संहिता में पहले से घोषित कोई भी एग्जाम डेट और कोई भी पेपर और कोई भी विज्ञप्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। यह हो सकता है कि चुनाव में प्रशासन बिजी हो जाए, मास्टर बिजी हो जाए, पुलिस बिजी हो जाए, तो कैंसिल होने के कहते कि भी पुलिस विभाग बिजी हो गया इसलिए अभी नहीं करा। लेकिन आचार संहिता का कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आचार संहिता में नई घोषणाएं नहीं होती है, नए प्रलोभन नहीं होते हैं, नए वादे नहीं किए जाते हैं, और बाकी जो पहले वादे किए गए उनको पूरा किया जा सकता है बस। हाँ, क्या आप हनुमानगढ़ आए थे कुछ दिन? ना यार, बहुत कुछ हो नहीं, बहुत दिन हो गया। अब क्या करोगा? अब अपना आगे चलो,
नदी हमेशा बॉर्डर बनाते हुए, बॉर्डर नदी बॉर्डर नहीं बनाती, बॉर्डर तो हमने बनाई है। ऐसे क्यों बनाई? हमने अपनी सुविधा से बनाई बच्चों। अब तुम सोचो भी, चंबल नदी है, चंबल के इधर बूंदी हो गया, इधर कोटा हो गया। अब सोचो कि हम आधे बूंदी का जिला इधर कर देते, आधा इधर कर देते, लोगों की कितनी समस्याएं आती। इल्लो नदी पार करके इन्हें जाओ, इल्लो आजकल तो पुल बन गए, पहले थोड़ी थे। इसीलिए ये कह दिया कि जहां नदी बन रही है उसके इधर दूसरा जिला कर दो, उसके उधर दूसरा जिला कर दो। अगर राज्य है तो राज्य कर दो। तो जाहिर सी बात है, नदी तो पहले से ही थी, हमने बांट दिया कि इस नदी के इधर प्रतापगढ़ कर दो, नदी के इधर बांसवाड़ा कर दो। यानी ये बॉर्डर 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 होते हुए जाएगी, ये नहीं जाएगी हमने निकाली है। अब हम कहेंगे ये जाएगी, ये बेचारी क्यों जाएगी, ये तो पहले से ही जा रही थी भाई, ये तो आदिकाल से है, जब से ये जिले ही नहीं थे तब से ये बह रही है। हमने बना दिए इनको अलग अलग कि इसके इधर प्रतापगढ़ है, इसके इधर कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला है। फिर ये मारेगी यू टर्न ऐसे, और फिर बॉर्डर बनाएगी, डूंगरपुर में भी जाएगी, कभी बांसवाड़ा आ जाएगी, कभी डूंगरपुर जाएगी नहीं, हमने काटा है। और उसके बाद में ये प्रवेश कर जाएगी पंचमहल, कहां, गुजरात के अंदर। और गुजरात में जाते इस नदी पर फिर एक बांध है, वो फिर मैं बना दूंगा किस कलर से, लाल कलर से। ओ दो बांध, यो लियो छग छग बनाता जाइयो थे, बीच में चौधर ना करियो। कौन सो बांध है, कडाना बांध, कैडाना बांध। किस नदी पे, माही नदी पे। कडाना बांध कहां, गुजरात के अंदर। और फिर आ नदी ऐया गई, ऐया जाके ऊपर कच्छ, और ये कौन सी खाड़ी में गिरेगी, खंबात की खाड़ी में। वाह सर क्या बात है सर, क्या बात बताई। अभी सिर्फ एक नदी नदी बताई है मैंने, अभी बहुत कुछ बाकी है पार्थ। हाँ। जय श्री कडाना, यस कडाना। कौन सी नदी बताई मैंने, माही नदी। ये क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। और आदिवासियों के लिए तो बस ये गंगा ही है, इसीलिए इस नदी का एक नाम है आदिवासियों की गंगा। कोई रटने वाली बात नहीं है इसमें, एकदम इजी है कि भी इधर आदिवासी है, वो मारवाड़ की गंगा है, ये आदिवासियों की गंगा है। ठीक है। इस क्षेत्र को बोलते हैं बागड़, बांगड़ और बागड़। तो बागड़ बोलते हैं तो इसका एक नाम है बागड़ की गंगा। बागड़ की गंगा। इस क्षेत्र को कांठल भी बोलते हैं, इसलिए इसका एक नाम है कांठल की गंगा। ए नाम तो थाने आता ही हो गया टाबर, या को नहीं आवे। और वो है दक्षिणी राजस्थान, क्योंकि दक्षिणी है वो, इसीलिए इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। और टावरो यहां से गुजरती है कर्क रेखा। ये ऐसे कर्क रेखा गुजरी, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी वो माही नदी सी थी, मेरा 2 बार काट गई। वो लिम्पोपो नदी सी थी। अब बताओ मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, विश्वत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? कर्क रेखा को तो माही काटती है। तो वो बताओ कि विश्वत रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? थारी बोली थी प्यारी लागे 6। गुरुजी आपके बाल क्यों नहीं जड़ते? मैं अवतार हूं, अवतार लीडर में है, चारण वाला। हाँ, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली। उत्तर कोई बताएगा गैलेडा को? कांगो विश्वत रेखा को 2 बार काटती है, बिल्कुल सही है। और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं है? सर जब से अफवाह तंत्र टॉपिक चालू हुआ है तब से बारिश नहीं हो रही है, ये क्या लोचा है? तू कैद बंद कर दी भाई। अरे तुम कहो तो पार्थ हम अभी बंद कर देंगे। है यहां से लेके यहां तक एंड अप और एंड अप नदी 576 किलोमीटर है, लेकिन अपन राजस्थान में मतलब है 28 ले गए 28 तक 576 किलोमीटर है, यानी नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर। लेकिन हमें मतलब राजस्थान से है तो राजस्थान में 171 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है कि ठीक है कि अरे वाह। कर्क रेखा को देखो सीधा सीधा यार, क्या रटना यार, तू बार बार क्यों आ भाई।
बार क्यों रटना है? ये आदिवासी क्षेत्र, आदिवासियों की गंगा, ये दक्षिण राजस्थान की गंगा है, ये कांठल क्षेत्र है, कांठल की गंगा है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली दक्षिण राजस्थान समझे क्या है यार, 576 किलोमीटर लंबी है, राजस्थान में 171 किलोमीटर है, कितना कितना 16% है। अब भी थारा कौन समझ में? अब लेके आएंगे हम इसकी कुछ सहायक नदियां। सहायक नदियां वो होती है जो इसका हेल्प करती है, जो हेल्पर नदियां हैं। हाँ, एक इसके किनारे गलियाकोट नामक एक स्थान है, ठीक है, गलियाकोट, ये बांसवाड़ा यहां है गलियाकोट, ये भी लिख लेना, बहुत फेमस है गलियाकोट। कहां है? डूंगरपुर, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ। डूंगरपुर में माही नदी के किनारे गलियाकोट है, और पिंपल खूट है प्रतापगढ़, लिखो तो लिख लेना, बेणेश्वर अभी जिक्र हो जाएगा इसका। आओ करते हैं शुरू। अब हम इसकी पढ़ेंगे सहायक नदियां। पगला मूंगफली फेंक दी, छिलका खा गई, तुम्हारे प्यार में कुछ इस तरह पगला गई, मूंगफली फेंक दी और छिलका खा गई। वाह यार, कितना इंटेलिजेंट टावर है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब हम इसकी सहायक नदियां लाएंगे। नदी ऐसे बह रही है, तो ये तो होगी बाईं साइड, ये होगी दाईं साइड, इसकी कुछ तो बाईं साइड से आएगी, कुछ इसकी दाईं साइड से इसकी सहायक आएगी। एक बाईं साइड से इसकी सहायक नदी आती है जो इसके बराबर ही चलती है, वो यहां एमपी से ही निकलती है। कहां से? एमपी से, इसी के बराबर से ही निकलेगी, एमपी से, आंबेर झाबुआ एमपी, आंबेर से। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है अनास, एनास। ऐसे आई, यहां राजस्थान में प्रवेश की, कहां से? बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के मेलेडी खेड़ा गांव से। कहां? मेलेडी खेड़ा से बांसवाड़ा। फिर ऐसे भाई, फिर वापस इसने यूटर्न मारा और जाके माही में गिर गई। वैसे तो कर्क रेखा को हो सकता है ये भी 2 बार काटती होगी, कुछ नहीं करना है, बराबर से एक नदी और निकालो, आंबेर से अनास नदी, मेलेडी खेड़ा बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश की, फिर यूटर्न मार के गुजरात में जाके माही में गिर गई। नहीं समझे? अभी 2 नदियां इंपॉर्टेंट हो रहा है, नदियां कही है इसकी सहायक, ठीक है। ये कौन सी साइड होगी? बाईं साइड। कालिंजरा से एक बाईं साइड में और निकलती है, कालिंजरा बांसवाड़ा से, जिसका नाम है चाप। ऐसे छोटा सा चाप मार दो, ऐसे चाप, आप थोड़ा बड़ा बनाइयो। काल नहीं है, कल तो क्लास ली, क्यों को नहीं आयो? आया था यार मैं, अच्छा कल तो संडे था, संडे को नहीं है, संडे को क्लास नहीं होती। अब जो इधर से 2 नदियां आएगी बच्चों को, बहुत इंपॉर्टेंट नदियां। एक नदी निकलेगी यहां उदयपुर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदियों का दूसरा कलर ले लें तो अच्छा रहेगा। कौन सा कलर लें? बाकी कलर खिलते नहीं है यार, ये ले लेते हैं। ये कैसा है? ये दिखेगा नहीं, व्हाइट ले ले क्या? व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। एक नदी निकलेगी इधर से जिसका नाम है सोम। व्हाइट भी अच्छा नहीं दिखता यार, यही लेना पड़ेगा, सोम। कहां? उदयपुर से। सोम नदी कहां से निकलती है? आज मेरा हैप्पी बर्थडे सर, आशीर्वाद दो, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबलवाड़ा बिच्छामेड़ा से। कहां से निकलती है? बिच्छामेड़ा से सोम नदी निकली, फिर सलुंबर, और फिर यहां जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस स्थान का नाम है बेणेश्वर। बेणेश्वर में आके गिर गई माही में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम कागदी परियोजना भी है इस सोम नदी के ऊपर। हाँ, बनाओ बनाओ बनाओ। देव सोमनाथ मंदिर भी है इसके ऊपर। लाली बोलूं? अच्छा लाली, अरे लाला लिख ले यार, बबुआ लिख ले यार। अरे सोम नदी आई, गलियाकोट में मिला दो। फिर एक नदी आएगी प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से प्रताप सिंह, याद रखना प्रताप सिंह ने जोखिम लिया था, तो नदी का नाम है जाखम। एक मिनट, एक मिनट और। कौन सी नदी? जाखम नदी यहां से आएगी, जाखम। किस पहाड़ी से? भंवरमाला पहाड़ी।
कहां? प्रतापगढ़ से। कौन सी नदी है? जाखम नदी। लिख देना साथ साथ है, नहीं गोड़ वही इसी थारे समझ में कौन आओगे कि जाखम नदी। हाँ, भंवरमाला पहाड़ी, छोटा सादरी तहसील प्रतापगढ़ से एक नदी आती है जिसका नाम है जाखम। इस नदी के ऊपर एक बांध बनाना है, और यह बांध औरों की तरह नहीं बनाना है, ऐसे लंबा बनाना है, ऐसे ऊंचा। और जाखम बांध, जाखम नदी पर कौन सा बांध है? जाखम बांध। और टावरों, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान को सौ लंबो बांध भी इन पर है, राजस्थान को सौ ऊंचो बांध भी इन पर है। कौन सा? जाखम। हाँ, और फिर यह नदी सीता माता अभ्यारण्य, फिर सलूम्बर, और फिर वेणेश्वर से थोड़ा सा पहले सोम में गिर जाती है। किसमें गिर जाती है वैसे? सोम नदी में। लेकिन फिर भी यह माना जाता है या वेणेश्वर में त्रिवेणी संगम होता है। राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है कहां? वेणेश्वर। राजस्थान पुलिस ने मायने एक बार एग्जाम में यह पूछा था कि वेणेश्वर का मेला कहां बढ़ता है, और उसने वो गांव पूछ लिया था। कौन सा गांव? वेणेश्वर। जो त्रिवेणी गांव बढ़ता है उस गांव का नाम है नवाटापुरा। दोबारा आओ, यहां लिखो, लिखो त्रिवेणी संगम। वहां जो अलग पेज बनाए ना उसमें कहां? सोम प्लस माही प्लस जाखम। देखो ये माही नदी बताई मैंने, इधर से सोम लेके आया मैं, और इधर से जाखम लेके आया, और यहां त्रिवेणी संगम बनाया। नहीं समझ में आया तो दोबारा बता। हाँ, आदिवासियों कुंभ बोल सका। ठीक है, कहां बढ़ता है त्रिवेणी संगम? ये नवाटापुरा, ये गांव का नाम पूछ लिया था। कहां? सांबला तहसील। कहां? डूंगरपुर। क्योंकि टावरों बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि इसे आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। यहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। कब मेला बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को मेला। खंडित शिवलिंग की पूजा। याद रखियो, संत माओजी ने इसे स्थापित किया था। यहां शिवलिंग आस्करण ने यह मंदिर बनवाया था। अलग लिखो तो लिख लो, संत माओजी और आस्करण। संत माओजी और आस्करण। बताओ, इत तो थारे पल्ले पड़ी होगी। चाप नदी आ गई, इधर से एराव नदी और आती है, ऐसे डाल लो। प्रतापगढ़ से एक नदी और ऐसे आके एराव, प्रतापगढ़ से निकाल के बांसवाड़ा में मिला दो। चाप। बताओ, इत तो थारे समझ में आ गई होगी। पत्थर की दुनिया, जज्बात नहीं समझती। कौन सा जज्बात समझाना चाहो तो? है दोबारा बताऊं? चलो दोबारा बता दी, कोई बात नहीं, कोई शर्म शंकारी बात को। इया बनायो मैं, ओ बनायो, ओ बनायो, ओ बनायो, ओ बनायो, ओ बनायो। और इनू महू मध्य प्रदेश में एक नदी ले गए, कठू माही मेहद झीलू सीधी ले आयो, और खांदू गांव बांसवाड़ा प्रवेश ऐसे करके यूटर्न मार के यहां छोड़ दी मैंने। यहां माई बजाज सागर कागदी पीक का बांध है, और खांदू गांव से प्रवेश है, फिर ऐसे, फिर ये डूंगरपुर है, फिर गलियाकोट है, और फिर यहां कडाना बांध है, और फिर जाके गिर गई 573 171 ग्राम। इधर से सोम नदी, इधर से जाखम नदी, वो बेणेश्वर। चाप है, एराव है, अनास है। क्या कौन समझ? नहीं, क्या कौन समझ? अरे यार कितना इजी है, तुम्हें नदियां समझ में नहीं आ रही? कितना इजी है नदियां। कौन बताना दोबारा? क्यों कौन बताना? अब तो मैं बता दियो पहली कार। हाँ, अब मैं थाने एक चीज और बता। देखो तो सहायक नदियां लिख लेंगे, बाई से दाई से दोनों। इस नदी के ऊपर बच्चों क्या किया है? माही बजाज सागर परियोजना आई। आपसे सीधा पूछ ले, माही बजाज सागर परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला, तो सीधी सी बात है ये रहा बांसवाड़ा, क्योंकि बांसवाड़ा में इसके सारे काम। आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना है, आदिवासियों की मैं नदी है, सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा होगा? बांसवाड़ा होगा। तो इसमें एमपी का कोई रोल नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात का रोल है। तो राजस्थान का तो 45% और गुजरात का है, पिछ में लिखवा दूंगा मैं 1966 में आप एक समझौतो करियो, और 71 में आप लागू कर दियो। तो पहले चरण में तो बच्चों ये बांध बनाए, ये याद रखना।
बोरखेड़ा बांसवाड़ा में 1983 में इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया। कौन से का? माही बजाज सागर बांध का। दूसरे चरण में कडाना बांध बना, लेकिन कडाना बांध का पूरे की पूरी लागत गुजरात दी है। 60-40 नहीं है, बोले गुजरात और बोले मार्कन गणा ही रुपया यार, राजस्थान और थे, क्यों टेंशन लियो। यानी इसका 100 का 100% खर्चा गुजरात ने ही दिया है। किसका? कडाना बांध का। फिर वो कागदी पिकअप जो बांध है, इससे 2 नहरें निकाली गई है, आनंदपुर भूकिया और भिखाबाई सांगवाड़। 8 जगह कौन बची? नहीं, मैं 8 निकाल दिया। दोबारा आओ देखो, माही बजाज सागर परियोजना दोबारा। माही बजाज सागर परियोजना आदिवासियों की बड़ी परियोजना है, 140 मेगावाट विद्युत होती है। बांसवाड़ा लाभान्वित जिला है, राजस्थान और गुजरात का है। राजस्थान का कम है, गुजरात का ज्यादा है, क्योंकि गुजरात अपना अमीर है, वो 55 आप 45। पहले चरण में ये बांध बना है, ठीक है। दूसरे चरण में कडाना बांध बना, लेकिन कडाना बांध 100% गुजराती रुपया दे रहे, ठीक है। और इंगाबाद में कागदी पिकअप बांध बने 66 और 71। लिखो सर, ये आप क्या लिखा? ये मैं वो लिखा रहा हूं क्योंकि परियोजनाएं भी तो आपको पढ़नी है। हेडिंग डालो माही बजाज सागर परियोजना। परियोजना कहां? राजस्थान 45, गुजरात 55। ऐसे ही लिखना है, 45 और 55। इसकी पूरी की पूरी विद्युत 100% राजस्थान लेगा। देखो खर्चो तो गुजरात तन बराबर देना पड़ेगा, लेकिन बिजली सामे लिया बोले यहाँ क्या राजस्थान थे बड़ा सियाणा हो गया, मार मोदी सियाणा हो गया, बोलना इसी कोई बात को नहीं। आप एक दूसरों नाके समझौतो कर लिया, बिंग थे ले लियो। ऐसे करके बिजली पूरी आप लिया, खर्चो 45-55 लाख को समझौतो है। समझौता 1966 और कार्य प्रारंभ हो गया कब? 1972, ठीक है। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सो? बांसवाड़ा, ठीक है। और कुल विद्युत, इससे कुल विद्युत हो रही है 140 मेगावाट। कमेंट का जवाब नहीं देते, कौन से कमेंट का नहीं दिया रहा मैंने? है लिखो लिखो, कल रट के आना है। पहला लिखो प्रथम चरण। इस प्रथम चरण में क्या बनाया? माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध कहां? माही बजाज सागर बांध कहां? बोरखेड़ा बांसवाड़ा। कहां है ये? बोरखेड़ा बांसवाड़ा, ठीक है। लंबा बांध 3109 मीटर, ठीक है। उद्घाटन 1983 इंदिरा द्वारा, ठीक है। हाँ हाँ गुरुदेव कौन थे? कमेंट को जवाब कौन से कमेंट कौन दियो? लिखो दूसरा चरण, लिखता जाओ सागे, लिखता जाइयो। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में क्या किया? कडाना बांध। ये कहां है कडाना? रामपुरा गांव और क्या नाम है? गुजरात, गुजरात ही लिख दो, पंचमहल गुजरात है वैसे, ठीक है। 100% लागत गुजरात देगा। अभी ध्यान रखनी है, नहीं जाना क्लास लो चुपचाप। किन्ने जाऊं मत, किन्हीं कौन जाऊं, क्लास लेट लग रही हूं, ठीक है। अगलो लिखो कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध, ठीक है। ये भी कहां है? बांसवाड़ा में। लिखो लिखो लिखो। इससे 2 नहरें निकाली हैं, लिखो, लिखता जाओ लिखता जाओ। लिखो लिखो। अरे कॉपी पेस्ट डट जा रहे। 2 नहरें निकाली गई है। 1 नंबर नहर जो बाईं ओर है, ऐसे लिखना है बाईं ओर। 2 नहरें, एक बाईं साइड में निकाली, एक दाईं से। कौन सी? आनंदपुर भूकिया, 26 किलोमीटर, ज्यादा बड़ी नहीं है ये, ठीक है। इससे बांसवाड़ा में सिंचाई होती है।
ठीक है। 2 नंबर जो नहर है दाई ओर, माही बजाज सागर बांध जो है ना वो जमुनालाल बजाज के नाम पर है, भिखाबाई सागवाड़ नहर। ठीक है, ये डूंगरपुर में है, 125 किलोमीटर। नहर सिंचाई खातर काटिए। ठीक है सर, मैं आपकी हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं, प्लीज बताइए लाइव सही रहता है रिकॉर्डेड? हमारे लिए तो लाइव ठीक रहे, इसीलिए हम लगे रहते हैं, शेयर कर दो, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। क्योंकि लोगों ने लाइव को जोड़ लिया अपने ईगो से, अहंकार से जोड़ लिया कि जिसके लाइव ज्यादा आते हैं बस वही टीचर है, बाकी तो टीचर है ही नहीं। तो लाइव को ईगो से जोड़ रखा है, इसीलिए आदमी चाहता है कि ज्यादा, इसलिए भर्ती आते ही, जैसे पेपर है किसी एग्जाम का, 6 बजे पेपर शुरू होता है तो 5:30 बजे इवेंट लगा देते हैं ताकि कोई और नहीं आ जाए, जल्दी जल्दी मैं लाइव ले लूं। जबकि आपके फायदा होगा रिकॉर्डेड देख रहे, क्योंकि रिकॉर्डेड देखो आप, तब आप स्पीड को डबल कर सकते हो, 3 गुनी कर सकते हो, जहां लगे स्पीड बढ़ा सकते हो, आगे कर सकते हो कि ये बात अब लिखा रहे हैं या फिर यहां स्पीड डबल है। तो इसीलिए रिकॉर्डेड में ज्यादा फायदा होता है। पहले मैं रिकॉर्डेड ही डाला करता था। हंसी क्या है मेरे को नहीं। हाँ, चित्तौड़गढ़ जिला रही कमेंट चल रही है, माइकल लाल गाँव। हाँ बताओ भी। माही नदी कंप्लीट हो गई, अरब सागर की ओर जाने वाली 2 नदियां कंप्लीट हो गई। अब छोटी सी एक नदी बची है, एक नहीं वैसे 2 बची। जिला बनाओ ऐसे, ये थोड़ा कटा हुआ सा जिला बना लो, कौन सा? उदयपुर। बस एक ही जिले की जरूरत है। बनाओ बनाओ, बस साथ में बनाओ। नदी कौन सी? साबरमती। इसको कोई ब्लॉक कर दो रहा, किसको ब्लॉक करा रहे हो? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, है वही साबरमती। बहुत अच्छा समझ में आता है। अरे यार क्या है, तुम बस क्लास ले लिया करो, बहुत है। हाँ, साबरमती एक ऐसी नदी है जो निकलती राजस्थान की है लेकिन गुजरात की मेन नदी है। निकलती राजस्थान से है, कहां से निकलती है? पदराला पहाड़ी उदयपुर से। पदराला पहाड़ी उदयपुर से। कौन सी नदी है? साबरमती। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? ओ सरोजड़ी। अरे क्यों यो? और कुछ नहीं करना, ऐसे खींच दो, खींच दो भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा यहां गांधीनगर बना दो। गुजरात का गांधीनगर इसी के किनारे है, अहमदाबाद इसी के किनारे है। और कुछ नहीं करना, ऐसे करके ठोक दो ले जाके, किसमें? खंबात की खाड़ी में। क्योंकि राजस्थान में मात्र 45 किलोमीटर है, नदी निकले राजस्थान में, लेकिन गुजरात की मेन नदी यहां। यानी इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई तो घनी है, 416 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में ओनली 45 किलोमीटर। ऐसा आगे बना रही है, नोट्स है, आगे लिखना है। हाँ सुनो को नहीं है। हाँ कौन समझ में आई? अरे साबरमती कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसकी सहायक नदियां हैं मानसी और वाकल। एक नदी है वाकल, इधर से ले आओ वाकल, थोड़ा सा आगे जाती इस वाकल में आके गिरती है मानसी, और इस पे एक परियोजना है मानसी वाकल परियोजना, और फिर जाके गुजरात में इसमें गिर गई। गिरते बस जाडोल में मानसी वाकल क्या बनाए गए? बांध भी बनाए गए। फिर इसकी सहायक नदी है एक सेई। ये लो जी सेई, कुछ नहीं करना है, गुजरात में ले जाके डाल दो इसमें सेई। सेई जो है पादराना उदयपुर से निकलती है। वाकल जो है गोगुंदा से निकलती है, ये निकालो ना वाकल, ये गोगुंदा से है। ठीक है, और सेई पादरना उदयपुर से, ये सेई। बस ऐसे ही, बस 2 ही बनानी, और कुछ नहीं करना है। सेई पर एक बांध है, सेई बांध, और आपको पहले ही बताया था मैंने कि ज्वाई ने सेई पसंद है, क्योंकि जवाई बांध में पानी डालने के लिए इस सेई नदी से एक बांध बना के वहां ले जाया गया, एक सुरंग ले जाई गई है, जो राजस्थान की पहली सुरंग है, 6.7 किलोमीटर, जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूं। क्या आया? लिखो साबरमती की सहायक नदी, सहायक, इसका ज्यादा डिटेल नहीं है, तो ये थे, ना सोच लियो गुरुजी की कम करा दियो, कि करा दियो। वाकल, सेई, इसकी सहायक नदियों के नाम है। हाथीमती के बेरो कोई पूछ ले, नाम नाम तो लिख लो, डिटेल नहीं है। वेतरक,
और माई की भी लिखानी रह गई थी, वैसे मैप में आ गई, वैसे लिखा दूंगा मधुमती। आ गया। ये तो डिटेल है, ध्यान सोच लियो गुरुजी कम कर दियो, क्या कर दियो। बस साबरमती लास्ट अरब सागर की ओर जाने वाली लास्ट नदी, ऐसे बनाओ और ऐसे छोटा सा एक जिला बनाओ ऊपर, और इस जिले का नाम है सिरोही। बस कुछ नहीं है, सनवारा पहाड़ी है सिरोही की, वहां से निकलती है कौन सी पहाड़ी, सनवारा, सिरोही। ऐसे निकली निकली, आबू शहर इसके किनारे है, बस बना दो आबू। गुजरात का एक शहर है डिसा, वो भी इसके किनारे है, जाके कहां गिर गई, कच्छ के। बस सर इसका कोई डिटेल, हाँ दांतीवाड़ा बांध जरूर है इसके ऊपर गुजरात में। सर इसका कोई डिटेल, कोई डिटेल नहीं है बाकी। कितनी लंबाई है, लगभग 260 किलोमीटर लंबाई। इसके दाईं ओर से एक ही नदी आती है जिसका नाम है सिपू। ये कौन सी नदी है, पश्चिमी बनास। सिपू नदी लिख लो, बस ये लिखने वाली है और कोई बात नहीं है इसकी। सहायक लिखो तो लिख लो इस, सेवरन है, सुकेत है, सायर है, सुकली है, सहायक, सहायक सुकली इसकी सहायक है। ये तो डिटेल है। 260 किलोमीटर लंबाई, 260 लंबाई, 260 किलोमीटर, बस इतनी बात। अरब सागर की ओर जाने वाली सारी नदियां वत्स कंप्लीट हो गई, थारी सोगन टावरो कंप्लीट हो गई। लेकिन माही की दो बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा थी जो मैं आपको बता दूं। 3 शहर माही के किनारे, मैदान बता दिया, 3 स्टेटों में माही बहती है, आपको आ गया। लेकिन माही की सहायक नदियां, अलग से नोट लगा के लिखना, माही की सहायक, ए सहायक अलग अलग है। एक तो सहायक है जो बाईं ओर से आई, बाईं ओर आप देख लेना, नदी जैसे चल रही है ना वैसे मुंह करके चलना है। कौन कौन सी है, अनास, चाप, हरान, ठीक है, पनम। सर है तो बताई को नहीं, कोई डिटेल को नहीं आ, गोमा। एक है जो दाईं ओर से आती है, कौन सी है, ईरू या एराव, बताया था ना, चाप, एराव, वो सोम, जाखम, उधर से ही तो आके गिर रही है, मोरेन और बातर, एल्च, टावरो। सिर्फ अब 2 नदियां ही बची हैं, बनास, अच्छा एक वो और बची हुई है, बनास, चंबल, एक और बची हुई है बाणगंगा। कंप्लीट कंप्लीट।